दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर होने का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजमेर दरगाह प्रमुख बोले, मंदिर ढूंढते रह जाओगे। इस विषय पर मोहन भागवत कुछ बोलते क्यों नहीं? दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि मस्जिदों में कब तक शिव मंदिर ढूंढोगे? आज तक ऐसे विवादों का हल झगड़े से निकला है क्या? अजमेर दरगाह के प्रमुख अली खान ने दरगाह में महादेव मंदिर होने और कोर्ट में याचिका दाखिल होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत के 2022 में दिए गए बयान की याद दिलाते हुए कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि मस्जिदों में कब तक मंदिर ढूंढोगे। अली खान ने कहा कि ऐसे तो ढूंढते रह जाओगे। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का पैनल है, वह उनसे राय मशविरा करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। अजमेर दरगाह के प्रमुख ने कहा कि कोई भी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सुनवाई और सबूत पेश करने के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है, न कि एक तरफा। उन्होंने यह भी कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि कब तक मस्जिद के अंदर शिव मंदिर ढूंढोगे। संभल में जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आखिर जो हुआ उससे क्या हल निकला? 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 2 के घर कोई और कमाने वाला नहीं है, लेकिन इसका उन्हें कोई मलाल नहीं। दरगाह प्रमुख ने सवालिया लहजे में कहा कि 1947 से देश के प्रधानमंत्री गरीब नवाज के लिए चादर भेजते आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी चादर भेजते हैं। आरएसएस प्रमुख की ओर से चादर चढ़ाई जाती है। उनकी भावनाओं का क्या करेंगे? जो हिंदू अपनी दुकान खोलने से पहले उसकी चाबी सीढ़ियों पर रख जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी रहती हैं कि कोई मस्जिद से नमाज पढ़कर जाए तो उनके बच्चों को फूंक मारता जाए, ताकि बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए। इधर जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने मुस्लिमों को डराया या उनसे कहा, अगर ऐसे ही मस्जिदों का सर्वे होता रहा तो दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुसलमानों को डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही हमारी मस्जिदों का सर्वे होता रहा तो फिर ये विवाद बढ़ता चला जाएगा, ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। बुखारी ने कहा कि ऐसा हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? इस बयान का क्या मतलब है? वैसे लोगों को मोदी सरकार से जो उम्मीदें थीं वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मोदी राज में सिर्फ 2 ही बातों पे जोर दिया गया। पहला, चुनाव कैसे जीता जाए। दूसरा, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई कैसे बड़ी की जाए। आखिर यह खाई हमें कहां लेकर जाएगी? इसका विकल्प क्या होगा? आज हिंदुस्तान में 22-23 करोड़ से अधिक आबादी मुसलमानों की है। इतनी बड़ी आबादी आप लेकर कहां जाएंगे? इनको कहां करेंगे? आखिर इतनी बड़ी खाई पैदा करने से आपको सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन इसका हल क्या होगा? इस विषय पर भी कोई सोचेगा? जनाब, दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा, प्रार्थना पत्र कोर्ट में स्वीकार, 3 पार्टियों को नोटिस दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो न्याय प्रक्रिया है। कोई भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। आखिर क्यों बार बार दरगाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है?
अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के अंदर ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए है। संभल मस्जिद में पहले हरिहर का मंदिर, अब अजमेर दरगाह में महादेव का मंदिर। भाई साहब 2022 के अंदर मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक ढूंढते रहोगे। ये संभल के अंदर किया, उसका नतीजा क्या निकला, 5 बेकसूर शहीद हो गए, जिसके अंदर 2 के घरों में तो कमाने वाले वही थे। कितना बड़ा सेटबैक लगा है, इसका उनको मलाल नहीं है। आप गरीब नवाज के वंशज हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, लेकिन आपको पार्टी नहीं बनाया गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर हमारा वकीलों का, एडवोकेट्स का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का एक पैनल बना हुआ है। हम उनसे रह लेंगे, वो अगर हमारे को जो भी गाइडलाइन देंगे कि हमें इसके अंदर पार्टी बनना है आगे होकर के या नहीं बनना है, या सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, ये सभी धर्मों के लोग आते हैं, नेता है या अभिनेता, सभी की चादर यहाँ पे पेश की जाती है। उसके बाद इस तरह की घटना, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन आस्थे का पैगाम गया है, तो यहां पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं, बाला साहब ठाकरे, उनकी तरफ से आई, आज भी आ रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनके चीफ मिनिस्टर वो भेज रहे हैं। आरएसएस के चीफ, उनके बिहाफ पे इंद्रेश कुमार जी वो चादर लेकर के स्वयं भी आए और भेजी भी गई। नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से चादर आई है। तो हर धर्म का आदमी जिनकी इसमें आस्था है वो तो चादर भेजेगा ही। आरएसएस की तरफ से भी चादर पेश होती है यहाँ पे, इंद्रेश कुमार। बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। उनकी आस्था है, ये स्थान ही वही है, यहां से अमन आस्थे का पैगाम गया है। आरएसएस भी अपने विंग्स के अंदर जो शांति का पैगाम लेकर के चलती है, तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। संभल में हिंसा हुई, अजमेर जो दरगाह है वहां हिंदू अनुयायी ज्यादा हैं, हिंदुओं की आस्था ज्यादा है, क्या इस तरह की मामलों से क्या हिंसा भड़केगी या कुछ उपद्रव हो सकता है? देखिए, हिंसा तो भड़केगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ जितनी हिंदू आबादी है वो सवेरे अपनी दुकानें खोलने से पहले जब यहाँ से गुजरते हैं तो दरगाह की सीढ़ी पे अपनी दुकानों की चाबी रख के जाते हैं वो, और फिर जाकर के दुकानें खोलते हैं। आज भी ये परंपरा है। जो हिंदू औरतें हैं वो अपने बच्चों को मस्जिदों के बाहर गोद में लिए हुए खड़ी रहती हैं कि मस्जिद से नमाज पढ़ के जो भी निकलता है वो उनके बच्चों के ऊपर फूंक मारता हुआ जाए, ताकि उनको जो बीमारी लगी हुई है वो दूर हो। और ये जो कुछ भी माहौल अभी क्रिएट किया गया है, किया जा रहा है, ये समाज और देश दोनों को बांटने का है।